आज जितने भी भाई बहन हैं, आप सब लोग धन्यवाद दे परमेश्वर को। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे परमेश्वर को कि प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, हर दिन चलाने के लिए। प्रभु उस पवित्र आत्मा से हे पिता परमेश्वर हम बहुत आनंदित हैं। प्रभु आज तेरे पास आए प्रभु। यीशु राजा हम पर हे पिता कृपा कर, अनुग्रह कर प्रभु, कि तेरे प्रभु मार्ग में हम बढ़ते जाएं। प्रभु तूने प्रभु हमें सहायक की आत्मा दिया है ताकि हमारे भीतर रहकर हमारी सहायता मदद करे। प्रभु हमारे साथ रहकर चलने फिरने पाए। प्रभु हमारी ढाल बनकर खड़ी रहे। प्रभु कितना हम धन्यवाद करें कि प्रभु तूने हमें सहायक की आत्मा प्रभु हमेशा के लिए दिया है। प्रभु कि रात दिन सोते उठते बैठते चलना उठना बैठना वह हमारे साथ रहे। प्रभु प्रभु हम महिमा करते हैं कि आप धन्य है प्रभु जो धरती पे अन्न उगाते हैं। प्रभु प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं आसमानी बाप, आपने पूरी सृष्टि पे अपने बच्चों को प्रभु एक हरियाली दिया है। प्रभु सुंदर फल दिए हैं मेरे परमेश्वर। संपूर्ण सृष्टि को बनाकर प्रभु अपने बच्चों से प्यार किया है। प्रभु आज मैं महिमा करता हूँ कि हे परमेश्वर उस साथ साथ पृथ्वी पर अपनी आत्मा दिया है कि हम आपसे बातें कर सके। प्रभु आसमानी बाप आपको आदर महिमा जलाल हम देते हैं। प्रभु आज अपनी मस्सा को भर दे। प्रभु आज हमारे होठ नहीं प्रभु आपके होठ हे पिता परमेश्वर बोले वह वचन हर बेटे बेटियां प्रभु खाने पाए उस रोटी को। प्रभु पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद आपको देते हैं। प्रभु हम तो कुछ भी नहीं थे प्रभु, आपने हमें चुना प्रभु और चुन कर अपनी उपस्थिति के लिए तैयार किया। प्रभु एक दास होने के नाते प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे होठ नहीं प्रभु आपके होठों से शब्द निकले। प्रभु प्यारे पिता हम धन्यवाद 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 देते हैं। आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। ऑनलाइन चर्च जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको आशीषित करे मेरे प्रियो। जय मसीह की। आइए हम वचन के तरफ चलते हैं। आप वचन निकाल लीजिए, इफिसियों अध्याय 4 और वचन 30 को हम देखेंगे। जिसको मिल गया है परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आज तूने मुझे सुंदर वचन दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो जितने भी लोग जहां कहीं से भी जुड़े हैं, एक बड़ी सूचना है। जब भी आप वचन सुनते हैं तो उस वचन को आप हमेशा मनन कीजिए। जब भी आप वचन सुनते हैं परमेश्वर के तो उस रोटी को हमेशा मनन कीजिए कि वह रोटी हमें कहाँ जरूरत पड़ती है और कहाँ नहीं जरूरत पड़ती है। तो परमेश्वर की जो रोटी है मेरे प्रियो वह प्रतिदिन की रोटी है, जो प्रतिदिन जरूरत पड़ती है, हर घंटे हर मिनट हर सेकेंड, क्योंकि मनुष्य वचन से जीवित रहता है। यदि आपके आत्मा में, आपके शरीर में, आपके अंग अंग हड्डियों हड्डियों मांसपेशियों में, गुदे गुदे में वचन बोलती है कि यदि आपके अंदर वचन रहे तो आप जीवित रहेंगे। आमीन। परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ने के लिए मेरे प्रियो आपको एक वचन की जरूरत है।
और वह वचन है यीशु मसीह। जिसके पास सर्वदा यीशु मसीह रहता है वह कभी शोकित नहीं होता है, कभी दुख भरे मार्ग पे नहीं चलता है। जिसके पास यीशु का वचन है वह कभी हालात से, उसके जीवन में हालात नहीं गड़बड़ी होते, हालात भी आते हैं तब भी उसे मेरे प्रियो उस पर पैर रखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, दाऊद था अपने जीवन में बहुत परमेश्वर की आत्मा के साथ चला, एक बड़ा उद्धार का टोप पहन के चला, आत्मा की तलवार लेकर चला, यहां तक कि विश्वास की ढाल भी उसके पास थी, सब कुछ उसके पास था। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि शमूएल की पत्री जब वह गोलियत के पास गया और गोलियत के पास गया तो उसका सारा जो ढाल था वो परमेश्वर था, सारा जो वचन था यीशु मसीह उसके साथ था। और सारे लोग जितने भी थे इस्राएल के लोग थे, सारे इस्राएल घबरा गए थे, चिंतित हो गए थे, मन की व्याकुलता हो गई थी, यहां तक कि राजा भी दुखी हो गया था। और वचन बताती है जब गोलियत को लोग देखे तो मेरे प्रियो डर गए कि इतना लंबा चौड़ा इंसान हमारे सामने खड़ा होगा, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? क्या इस्राएल में कोई ऐसा नहीं है कि जो उससे लड़ सके? और साउल जो था राजा मेरे प्रियो, वह अपने आप को देखने लगा कैसे मैं इससे लड़ सकता हूं। सारे जितने भी लोग थे अपने आप में चिंतित थे, और जो पवित्र आत्मा की ग्रेस थी, जो वचन थी उनके शरीरों के अंदर था, लेकिन वो लोग उस मार्ग को नहीं पकड़ पाते थे, इतने दुखी हो गए थे, इतने शोकित हो गए थे, और आत्मा मंडरा रही थी मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा जो थी वह मंडरा रही थी उस पलिस्तियों के ऊपर अधिकार लेने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो वहां कोई, सब लोग अपने आप को देख रहे थे, मैं कैसे लड़ सकता हूं, इतना लंबा चौड़ा इंसान। मेरे प्रियो एक छोटा भेड़ का चरवाहा दाऊद, जिसके पास आत्मा की धार की तलवार थी, वह जब आया तो मेरे प्रियो इस्राएलियों की ओर से उसने पत्थर को उठाया और गोलियत के सामने गया। बार बार आपको बताया जाता है जब उसने पत्थर को लेकर घुमाते हुए उसके पास पहुंचा मेरे प्रियो, तो वह बोला क्या मैं कुत्ता हूं? उसने दाऊद के सामने बोला, इस्राएलियों के सामने, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे पत्थर लेकर मारने आया है? और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के पास एक औरत गई मेरे प्रियो, एक औरत गई उसके पास, उसने मेरे प्रियो कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर दे। बहुत शोकित थी, बहुत चिंतित थी, उसे वचन की जरूरत थी, उसे आत्मा की जरूरत थी मेरे प्रियो, उसे छुटकारे चंगाई की जरूरत थी, उसे विश्वास की ढाल जरूरत थी। और यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। जब दाऊद गोलियत के सामने गया मेरे प्रियो, तो जो आत्मा मंडरा रही थी, दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए मार्ग है। उसने अपने आप को नहीं देखा मेरे प्रियो, उसने उस वचन को देखा जो धरती में मेरे प्रियो भेजा गया था। उसने उस वचन के धार को देखा, उस आत्मा की तलवार को देखा मेरे प्रियो, उस विश्वास की ढाल को देखा, और उसने अपने आप को नहीं देखा। सारे इस्राएली थे,
दुखी हो गए थे, शोकित हो गए थे गोलियत के सामने, फिलिस्तीयों के सामने। और वचन बताते हैं मेरे प्रियो, जब दाऊद उसके सामने गया तो उसने परमेश्वर का मार्ग लिया। उसने चिल्लाकर कहा कि तू मुझे भाले और तलवार लेकर आया है मुझे मारने के लिए। मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूं। उसने कोई चिंता नहीं की मेरे प्रियो। उसके पास आत्मा की तलवार थी, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर के पास है। उंडेला गया कि कोई लेने के लिए नहीं तैयार है कि शैतान को हराए, इस फलिस्तियों को हराए, इस मार्ग के कांटों को दूर करे। बार बार इस्राएलियों पे मेरे प्रियो, बार बार इस्राएलियों को दबाते थे, बार बार युद्ध करके, बार बार उन्हें अनेकों प्रकार की गालियां, अनेकों प्रकार के उल्टे सीधे शब्द कहते थे। और सारे इस्राएली दुखी हो गए थे। और दाऊद के ऊपर जब आत्मा उतरी मेरे प्रियो, तो उसको परमेश्वर दिखाई दिया कि मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ा से वचन को देखेंगे मेरे प्रियो। आप देखिए यहाँ 4 इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और वचन बताते मेरे प्रियो आगे, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। जो आपका छुटकारा हुआ है उस पर यीशु मसीह का छाप लगा है। पुराने नियम मेरे प्रियो, पुराने नियम में बताया जाता है कि जितने भी याजक थे जब पाप करते थे तो वेदी पर ले जाके लहू को छिड़काव करते थे और पवित्र आत्मा आती थी। जितना उन्हें समय, बस बात करती थी और चली जाती थी। आत्मा आती थी, बात करती थी, चली जाती थी। और जब यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, तो सारे लोगों को सहायक का आत्मा हमेशा के लिए दे दिया कि अपने जैसे मोबाइल में रिचार्ज कर लेते, खत्म हो जाता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपके शरीर के लिए, आपके आत्मा के लिए एक सहायक का आत्मा एंटर कर दिया, ताकि वह कभी खत्म होने वाला नहीं था। वह आपके लिए दिया। कभी घर परिवार में या कभी भी आप लड़ाई झगड़े कर लेते हैं किसी भाई से, किसी बहन से, या किसी से भी आप कर लेते हैं और सीधा बोलते हैं, गलत भी करते हैं और माफी भी मांगते नहीं। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं, गलत भी करते हैं और बोलते हैं मैं किस चीज का माफी मांगू, मैंने गलत नहीं किया। परमेश्वर ने कहा है वचन में कि छोटे से छोटा बनो। दाऊद जिस समय गोलियत से लड़ने गया तो अपने आप को नहीं देखा, लेकिन इस्राएलियों ने अपने आप को देखा था। और उस स्त्री ने कहा कि जो कुत्ते का जूठन मेज पर से गिरते वह मुझे खाने को मिल जाए, मैं तृप्त हो जाऊंगी। उसको मालूम था कि यीशु की वचन जो होता है, यीशु की आत्मा जो होती है, वह आत्मा के तलवार के समान है। जब हमारे बेटी पर गिराया जाएगा तो हमारी बेटी दुष्ट आत्माओं से चंगी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आमीन। उसको मालूम था मेरे प्रियो। आप कभी भी परमेश्वर के करीब आते हैं तो आप आत्मा की तलवार लेकर चलिए। पवित्र आत्मा की सहायक आत्मा रहती है। जब आप मेरे प्रियो बार बार गलती करते हैं, बार बार, तो जो हमें पवित्र आत्मा रहती है वह आत्मा दुखी हो जाती है, आपके अंदर काम करना आपके अंदर बंद कर देती है। आप प्रभु प्रभु बार बार कहेंगे, लेकिन वह आत्मा आपके अंदर काम नहीं करती है। जब दाऊद ने पाप किया मेरे प्रियो, एक स्त्री को देखा और उसने क्या किया, उसके संग व्यभिचार किया, तो उसका मन उस समय कठोर हो गया था और उसके पति को भेजकर मेरे प्रियो युद्ध में मरवा डाला। अकेले भेजा और बोला सारे सैनिकों को अपने
कि जाओ वहां भेज दो और जब वो युद्ध चालू हो तो वहां से आप लोग चले आना, वहीं वह मारा डाला जाए, क्योंकि उसकी आत्मा कठोर हो गई थी। व्यभिचार किया एक स्त्री के साथ, उसके पति को मरवा डाला और उस समय वह उसका मन कठोर हो गया था। जब परमेश्वर को मेरे प्रियो पता चला और परमेश्वर ने अपने नबी नातान को भेजा, हालेलुया। जब नातान को भेजा उसके पास, उसने बताया तूने बहुत बड़ा पाप किया है परमेश्वर की नजर में। जब उसे बताया कि तूने एक स्त्री की, तुझे कौन सी ऐसी कमी थी कि तूने एक स्त्री के पीछे अपने मन को कठोर कर लिया, परमेश्वर से दूर हो गया, पवित्र आत्मा से दूर हो गया, परमेश्वर के अभिषेक से तू दूर हो गया, तेरा मन इतना कठोर हो गया कि उसके पति को मरवा डाला। मेरे प्रियो, उस वक्त उसने अपने आप को महसूस किया। जब महसूस किया तो परमेश्वर के सामने वह मेरे प्रियो अपने आप को ठहराए। दाऊद कहता है अपने आप को परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। दाऊद परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर जब उसे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है परमेश्वर के नजर में, तो उसने परमेश्वर से कहा, दाऊद ने, कि हे प्रभु, पवित्र आत्मा मुझसे न ले। हालेलुया। और उसने कहा अपने उद्धार को मुझसे मत ले। जो तेरा उद्धार मेरे जीवन में है, मेरे घर घराना में है, मेरे परिवार में आने वाले वंशज पीढ़ियों में है, मुझसे मत छीन। उसने अपने आप को महसूस किया। आप कभी भी गलती करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के सामने रखिए, फिर आप पुकारे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में फिर काम करेगी। लेकिन अपने हर एक गलतियों को महसूस करें कि कहाँ हमारा कारण है कि हम गिरते हैं और पवित्र आत्मा हमसे और हमारे परिवार से दूर हो जाती है। आप गलतियों को महसूस करिए। कभी आप कोई भी गलती करिए परमेश्वर के विरुद्ध, आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, आत्मा आपसे बातें करना छोड़ देगी। आप परमेश्वर से जितना दूर होंगे, जितना संसार के पास जाएंगे मेरे प्रियो, उतना परमेश्वर की जो सहायक आत्मा आपसे दूर होगी और शोकित होगी, दुखी होगी, आपसे दुखी होकर दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप क्या करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप में समझौता करेंगे कि हमने परमेश्वर को यार छोड़ दिया, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चला, हमने इतना बड़ा पाप किया और इस पाप के कारण हमारे जीवन में विपत्तियां आई है। फिर आप घुटने टेक कर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो वह सहायक की आत्मा फिर आपके अंदर काम करना चालू कर देगी। लेकिन कभी आप परमेश्वर को दुखी मत करिए, उस आत्मा को दुखी मत करिए कि जो आपसे एक बार अगर दूर होती है, जो वरदान आपके अंदर है, परमेश्वर का जो फल आपके अंदर है, यदि उस फल को मेरे प्रियो आप एक बार दूर कर दिए तो वह दोबारा आने वाला नहीं है। जिस सिद्धता में एक फल मिल जाता है, अगर वह फल आपके जीवन से चला जाता है, फिर दोबारा आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने छाती को पीटेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा वह वरदान नहीं मिल सकता आपको पवित्र आत्मा से, क्योंकि आपने सिद्धता खो दी। और दाऊद ने इस जीवन को, जब उसने पाप किया तो अपनी सिद्धता को खो दिया, उसके पूरे परिवार की ग्रेस चली गई, उसके पूरे परिवार का जो उद्धार था चला गया। पूरी एकदम सारी आशीष दाऊद के अंदर से चली गई थी, पूरे परिवार के अंदर से। उसकी पत्नी मारी गई व्यभिचार में, सारे लोगों के सामने एक बच्चा मर गया। बहुत सारी ऐसे आपके जीवन मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी घटना दाऊद के जीवन में आई। फिर परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेरे हाथों से नहीं बनाऊंगा। यदि उसने अपने मन को कठोर नहीं किया होता, पाप नहीं किया होता, तो वो वरदान परमेश्वर उसके हाथों में दिया होता। क्योंकि जिस समय वह मंदिर का निर्माण सोच रहा था अपने सेंस में, उसी समय शैतान ने उसे अटैक किया और उसने व्यभिचार के मार्गों पे चल गया। उसने यदि न ये किया होता तो परमेश्वर उसी के हाथों द्वारा यरूशलेम बनवाया होता। लेकिन उसने जब जान गया कि तूने पाप किया है, मैं तेरे वंशजों में किसी के हाथों से नहीं बनवाऊंगा, उसने वादा किया मेरे प्रियो,
और जो हित्ती उरिया की पत्नी थी जिसे उसने अपने अंडर कर लिया था, उसी के बच्चे के साथ परमेश्वर ने कहा मैं तेरा जो बेटा होगा दूसरा, उसके उसके हाथों से मैं भवन बनवाऊंगा। हालेलुया। आप कभी भी, आपके अंदर ग्रेस है और परमेश्वर देता है कि नहीं, ये बड़ा भवन तेरे हाथों द्वारा फैलाया जाएगा, सुसमाचार फैलाया जाएगा। यदि जब आप पाप करना चालू कर देंगे तो आपका भवन धीरे 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 खत्म हो जाएगा। आपके शरीर से पवित्रता ही जब खत्म होगी तो सारा भवन टूटने लगेगा, सारी पब्लिक धीरे धीरे डिपेंड दूसरे पे होने लगेगी। परमेश्वर की भेड़े मेरे प्रियो जब आती है, लेकिन उसको हमेशा वह ग्रेस चाहिए। जब भी वह आती है तो उसको वचन नहीं चाहिए, उसको आशीष चाहिए। जब भी उसकी भेड़े आती है, आपके पास दान वरदान नहीं रहेगा, आपका धीरे 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 जो कलीसिया है वह टूटने लगेगी। आज यही हर बेटे बेटियों के जीवन में है कि हर एक कलीसिया टूट गई है। उनके अंदर वचन ही नहीं है, उनके अंदर वो जो नम्रता है, वो जो दीनता है, उनके अंदर है ही नहीं। हालेलुया। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 4:4 में कहा मेरे प्रियो, परमेश्वर से, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। उसने पूरे भीड़ के सामने कहा कि मेरा मन मुझे किसी प्रकार का दोषी नहीं ठहराता। और आगे कहता है परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। अपने आप को लोगों के सामने कह रहा है कि मैं अपने आप को निर्दोष नहीं ठहराता परमेश्वर के सामने। ये मैं जानता हूं कि मेरा मन दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं कहता हूं कि मैं निर्दोष नहीं हूं। और वचन बताते हैं मेरे प्रियो आगे कि परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कभी भी अपने आप को मेरे प्रियो निर्दोष मत ठहराइए। आप दोषी हैं तो दोषी उसको महसूस करिए। आप न्याय करते हैं किसी का, तो न्याय के सामने जो दोषी है उसको दोषी ठहराएं, जो निर्दोष है उसको निर्दोष ठहराएं। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर के करीब लाना है, तो पौलुस ने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने अपने आप को दोषी ठहराया हर वक्त। और परमेश्वर के मेरे प्रियो सिधाई में भी, खराई में भी चलता रहा। उसने कहा न्याय करने वाला जो है परमेश्वर मेरा है, परखने वाला मेरी आत्मा को परमेश्वर है। मैं न्याय में अच्छा हूं या गलत हूं वो परमेश्वर जानता है। तो कभी आप अपने जीवन को मेरे प्रियो, अपने घर में हो, परिवार में हो, पड़ोसी में हो, या देवरान जेठान में हो, सास बहू में हो, या बहू ससुर में हो, कोई भी आपके घर के अंदर समस्या है, कोई भी आपके अंदर समस्या, उस समस्या को आप परमेश्वर के सामने रखिए। प्रभु यहाँ मैं गलत हूं, यहाँ मैं दोषी हूं। परमेश्वर आपको परखेगा। आप कोई भी भाई बहन से गलत करते हैं तो उसे सॉरी बोलने की कोशिश करिए, भाई यहाँ मैं गलत हूं। आप अपनी गलतियों को उसके सामने रखेंगे तो आपको, उसको लज्जा, वह ठट्ठा मारेगा लेकिन आपको लज्जा नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने पापों को कबूल किया है। क्योंकि वहां परमेश्वर न्याय करने वाला रहता है, उस बीच परमेश्वर न्याय करने वाला रहता है। परमेश्वर वचन में कहा है कि उदयाचल से अस्ताचल तक के बीच में कोई भी आपसे अगर लड़ाई झगड़े हुए हो, किसी भी प्रकार की बातें हुए हैं, तो उसे पहले क्षमा कर दे। यदि तू आता है भवन में, यदि वेदी के पास कुछ चढ़ाता है, भेंट देता है, तो भेंट पहले वेदी से पहले उस वहां रख, वेदी पर मत रख। पहले जाके अपने भाइयों से क्षमा मांग, अपने पड़ोसियों से क्षमा मांग, तब आके वेदी पर वह भेंट चढ़ा। जब आदम को बार बार यहोवा परमेश्वर उससे बातें करता था, उससे बहुत आनंदित रहता था परमेश्वर, और उस आदम से बातें भी करता था। पवित्र आत्मा हमेशा बातें करते थे, उसकी निगरानी करते थे, पूरा आत्मिकता में भरा रहता था मेरे प्रियो। लेकिन जिस दिन मेरे प्रियो उसने पाप किया, उस दिन परमेश्वर बहुत दुखी हुआ।
बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि आज मेरे राज्य से, आज मेरे बेटे बेटियां मुझसे अलग हो रहे हैं। ऐसे आप मेरे प्रियो गलत करते हो तो परमेश्वर शोकित होता है, आप पवित्र आत्मा शोकित होती है, दुखी होती है, उदास हो जाती है और कहती है आज मेरे एक अंश से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से एक आत्मा अलग हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरे प्रियो जुड़ना है। यदि आप जुड़कर परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से चली जाएगी। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करती है, आप नहीं समझ पाते हैं। आपसे यदि आप कहते हैं कि मुझसे परमेश्वर बातें नहीं करता, क्यों नहीं बातें करता मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, उसे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर के सामने कहते हैं प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है प्रभु, आज मैं अपनी संपूर्ण शरीर आत्मा तुझे अर्पण कर रहा हूँ। मेरे प्रियो आपके शब्द, वह वचन बातें करता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है। जब कहते हो कि प्रभु मैं संपूर्ण जीवन आत्मा अर्पण करता हूँ, तो मेरे प्रियो वचन आपसे बातें करता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता, आप वचन पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, तो मेरे प्रियो वचन बातें करता है। आप चलते उठते बैठते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, मन ही मन स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है, हर वक्त बातें करता है। आप कोई भी कार्य में जाते हैं, कार्य करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वहां परमेश्वर आपसे बातें करता है। यदि कोई भी गलत हो रहा है तो वहां बीच में एक सहायक की आत्मा जो रहती है आपको मुस्कुराएंगे। आप कोई भी गलत काम देखेंगे, उल्टा सीधा संसार काम देखेंगे तो आप जरूर मन ही मन मुस्कुराएंगे, वहां आत्मा आपसे बातें करती है। कोई भी आप गलत काम करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको रोकती है, वहां पवित्र आत्मा आपसे बातें करती है। आप यदि सोए रहते हो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, सहायक की आत्मा आती है, जगाती है आपको। आप आलसी बन के सो जाते हैं कि नहीं 3 बज रहा है, तनी 10 मिनट सो जाए, आपसे बातें करती है। आप आधे घंटे सोते हैं फिर भी वह शोकित होती है, फिर जानती है कि नहीं इसे जगाऊं। फिर आप देखते हैं नई घड़ी में 3:30 बज रहा है, 4 बज रहा है, फिर थोड़ी से सोएंगे, फिर भी वह जगाते रहती है। मेरे प्रियो वह सुबह तक जगाते रहती है कि कम से कम दिन का उजाला में तो परमेश्वर की आत्मा का हो ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो दूसरा शमूएल 23:2 कहता है, दाऊद ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। दाऊद क्या कहता है? यहोवा का आत्मा मुझसे बातें करता है। और आगे कहता है और उसी का वचन मेरे मुंह से आया, मुंह में आया। कब आया मेरे प्रियो? जब उसे याद आया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने उस वचन को रखा कि परमेश्वर के जो वचन है मेरे मुंह में आया, उसका शब्द मेरे मुख में आया और उसने प्रकट किया। उसने कहा प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को पांव तले की चौकी न कर दूं। क्यों कहा? क्योंकि जब मेरे प्रियो आप के ऊपर कोई अधिकार डालता है या आपके विरोध में खड़ा होता है तो परमेश्वर से उस समय बातें कर रहा था, उसके मुख से ये वचन निकल रहा था पिता की महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 17:17 हमें हमेशा मार्ग दिखाता है मेरे प्रियो। वचन कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना ने कहा प्रभु मेरे अंदर आत्मा है, मैंने आत्मा से आपकी सच्चाई से आपको देखा है। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा था कि परमेश्वर से विनती कर रहा था कि हे परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, जो हमारी आपने दिया है कलीसिया, जो तेरे बेटे बेटियां तेरी भेड़ें हैं, उसे सत्य से पवित्र कर। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वहां यूहन्ना ने कहा तेरा वचन सत्य है इनके अंदर।
क्योंकि इन्होंने विश्वास किया, अपने मार्गों को फिराया। हालेलुया। सिमसोन ने, परमेश्वर ने आशीष बहुत दिया, उससे बहुत परमेश्वर प्यार करता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा जिस समय उसे उंडेलती थी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेलता था, जब उसके अंदर बल आता था तो कोई उसका पीछा नहीं कर पाता था, कोई उसे मार नहीं पाता था। लेकिन उस कुछ पलों के लिए आता था। आज तो परमेश्वर की सहायक की आत्मा आपको 24 घंटा यूज कर रही है, और उस समय सिर्फ जब उसको घिरा हुआ पड़ता था, जब परमेश्वर को पुकारता था, उस समय पवित्र आत्मा आके उसके अंदर काम करती थी। बिना मेरे प्रियो हथियार के उसने अपने हाथों से जो शेर के जबड़े थे उसको फाड़ डाला। उसके अंदर परमेश्वर का बल के साथ आत्मा उतरा था। आपके साथ भी उतरता है मेरे प्रियो, लेकिन आप चल नहीं पाते। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि वचन में लिखा है कि मेरा प्रकाश तुम्हारे मुख पे चमकता रहे, क्योंकि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरे वारिस हो। थोड़ा से हम वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, इफिसियों 4:25 हम देखेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बात हाँ का हाँ रहे या ना का ना रहे, कोई झूठ न बोले। अपने पड़ोसी जो है उसे कभी झूठ मत बोल, जो बातें हैं वह सच बोल, क्योंकि तेरा अंग और एक पड़ोसी का अंग वह एक अंग है, उसमें कोई बंटवारा नहीं। मैं धर्मियों से प्यार किया, वो मेरे मार्ग पे चलते हैं, लेकिन अधर्मियों से मैं बहुत प्यार करता हूं, वह अपने मन को फिरा लेते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हमारे अंदर पवित्रताई से काम कर। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें ऑनलाइन चर्च। परमेश्वर आपको आशीषित करे मेरे प्रियो। थोड़ा से हम वचन को देखेंगे, रोमियो अध्याय 8 वचन 39 को हम देखेंगे। आप जल्द से निकाल लीजिए। हालेलुया। यहाँ देखिए मेरे प्रियो, लिखा है बहुत सुंदर बात परमेश्वर ने लिखा है। पौलुस कहता है, यहाँ लिखा है न गहराई और न कोई, लिखा है न गहराई और न कोई और न सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कह रही है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है और हमें उसके वचन से विकसित करता है, यानी बढ़ाता है। कोई हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अलग नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा विकास करता है, बढ़ाता है। इसीलिए आपको परमेश्वर कहता है कोई आपको रोक नहीं सकता। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ना गहराई ना मेरे प्रियो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। पृथ्वी का कोई ऐसा मेरे प्रियो मनुष्य नहीं है और कोई ऐसा वस्तु नहीं जो आपको रोक सकता है। अगर परमेश्वर में आप सिद्ध हैं तो पवित्र आत्मा सीधा करता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है और हमें उसके वचन के अनुसार विकसित करता है। हालेलुया। हमेशा बढ़ाता है, वह बढ़ाने का कार्य करता है, घटाने का कार्य कभी नहीं किया मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। अपने हाथों को उठाएं, बोले हे परमेश्वर, आज मेरे मन को नम्र और दीन बना। हमारे मन किसी के भाई बहन के प्रति कठोर न होने पाए। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें ऑनलाइन चर्च। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप पवित्र आत्मा मेरे प्रियो
आपको बार बार ये चाहता है कि आप कोई ऐसा पाप न करें कि जो वह शोकित हो, दुखी हो, कि आपसे दूर हो जाए। जो आपको वरदान मिला है उसे संभाल कर रखें, आगे चलकर परमेश्वर सिद्ध करेगा, उसमें से बहुत सारे फल निकलेंगे, आप बहुत सारे सामर्थी बनेंगे। बहुत सारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाएगा। एक यीशु मसीह है जो जीवित परमेश्वर है, वह सर्वदा आपको एक बार एंटर कर लिया अपने जीवन में तो कभी नहीं छोड़ता है। आमीन। अपने आमीन। पापों का पश्चाताप करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। तो आइए हम सब घुटने पे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर के दास ने हमें वचन सुनाया, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के दास के मुख से निकला, हम उसे सुने। तो हमें हर दिन वचन को फॉलो करना है, उसके अनुसार चलना है, क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो हर हमें जो चीज़ की घटी होती है वो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें दे देता है। उसने कहा कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, जो तुम्हें चाहे मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो जब परमेश्वर हमारे लिए हर वक्त खड़ा रहता है, हर वक्त तैयार रहता है मेरे प्रियो, तो हमें भी क्या करना है, उसके वचन पे हमें सिर्फ सिद्ध होना है। अगर परमेश्वर के आप यकीन दिला दिए कि परमेश्वर मैं तेरे वचन से हट के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, कोई भी ऐसे तेरे पवित्र आत्माओं को मैं शोकित नहीं करूंगा परमेश्वर, जो तेरे आत्मा को ठेस पहुंचाते, मैं ऐसा एक भी कार्य नहीं करूंगा। तो परमेश्वर के आप उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता। दुख तो हमारे अपने कर्म से आते हैं, हमारे अपने पाप से आते हैं, जो हम करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी अपने वचन से हट के वो कार्य नहीं करता। हम उसके वचन से जब दूर जाते हैं, हम उसके अनुग्रह से जब दूर जाते हैं, तब शैतान की शक्तियाँ हमें क्या करती है, अपने कब्जे में ले लेती है। पर हमें वैसा नहीं करना। अपने वचन सुना कि किस तरह हमें अपने जीवों को वश में करना है, किस तरह परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा को कोई भी पाप करके, कोई भी ऐसा आज्ञा उल्लंघन करके हम उस पाप को करते हैं, तो अपने जीवन में श्राप को बटोरते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर का वचन हमें डराता नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें धमकाता नहीं है। वो ये चाहता है कि हम क्या बन जाए, पूरी तरह सिद्ध बन जाए, पूरी तरह पवित्र बन जाए। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जब पवित्र बन जाएगा तो मैं उसके लिए उन आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है, बस हमें उसके वचन को क्या करना है, समझना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करके, जब परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करें तो हमें उसे विश्वास रिसीव करना है। और इस वीडियो को जो हम देख रहे हैं, तो परमेश्वर के दास के मुख से वचन को सुना, हमें हर दिन वचन को शेयर करना है कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग चर्च अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अन्य जाति भी विश्वासी लोग, भाइयों लोग, तो उनके पास हमें इस लिंक को भेजना है कि वो लोग भी वचन को सुने और विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर यहोवा है। वो हर एक समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। वो पत्थर की चट्टान से वो पानी निकालने वाला परमेश्वर यहोवा है। ताकि उनके जो जीवन में दुख और तकलीफें हों, इस वीडियो को देख के, इस प्रार्थनाओं को सुन के, रिसीव करके वो अपने जीवन को फलवंत करने पाए। तो हर दिन हमें वीडियो को शेयर करना है, जिनके पास सुख समाचार नहीं पहुंच रहा उनको भी शेयर करना है, क्योंकि हमें किसी न किसी तरह से क्या करना है, परमेश्वर के सुख समाचार को फैलाना है। तो हर एक जन को शेयर करें, हर एक जन को भेजें कि वो भी वचन को सुने, अपने लाइफ को चेंज करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे। सभी जन प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें, आपको विश्वास रिसीव करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे। आमीन। अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु, मैंने बहुत सारे गलतियां किए हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन, बच्चे, माता पिता, जो भी भाई बहन है, जो आपने सबसे बड़ा एक व्यभिचार है, जो आपने, यदि आज भी आप करते हैं, यदि आपके मन में बार बार यह व्यभिचार आता है, इसे परमेश्वर से सहायता मांगिए कि परमेश्वर यह व्यभिचार का मार्ग मेरे मन से दूर होने पाए। यदि कोई भी भाई बहन का कांटेक्ट हो तो उससे दूर हो जाए। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा करें। वह ये चाहता है बार बार। आप कोई भी ऐसा व्यभिचार का आपके मन में हो तो आप दूरी बना लीजिए। आज भी परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। हर एक व्यभिचार से, हर जितने भी भाई बहन हैं, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री हो, आज ये अपने आप को ठान ले कि परमेश्वर मुझसे दुखी हो जाता है, शोकित हो जाता है, इसीलिए मैं समस्या में पड़ जाता हूँ। आज बहुत सारी ऐसी बहनें हैं मेरे प्रियो, आज बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कभी पेट से परेशान रहती हैं, गैस से परेशान रहती हैं, कभी उनके पास बच्चा नहीं है, कभी अपने घर पे जाती हैं, परेशानियां हैं। तो इस पाप
जो ये व्यभिचार का पाप रहता है, यह पाप उत्पन्न करता है। आज बहुत सारे भाई बहन हैं मेरे प्रियो, पाप करके एक ऐसा व्यभिचार का ये बंधन है मेरे प्रियो, इससे पूरे भाई बहन बहुत सारे कर्जदार हैं। ये व्यभिचार बार बार जो हम लोग करते हैं, उसी का कारण है कि आज बहुत सारे भाई बहन हर एक बोझ से दबे हैं, श्राप से दबे हैं। ये जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में कर्जदार आता है, यह व्यभिचार के कारण आता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब वह श्राप हमारे ऊपर और आपके ऊपर बनाती है, तो ये श्राप जल्दी हटता नहीं है। ये परमेश्वर के करीब जाओ और अपने आप को कबूल करो कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे जैसा व्यभिचारी इंसान कोई नहीं था प्रभु। जो मैंने किया प्रभु अनजाने में किया, यदि मुझे मैं जाना होता तो प्रभु इस मार्ग को चेंज किया होता। लेकिन प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि अपने हृदय को बदल लूं। कहो हे परमेश्वर, आज तेरी उपस्थिति में मैंने सारी बुराइयों को जो मेरे शरीर से हुआ है, मेरे मन से हुआ है, आपके करीब रखता हूं। प्रभु हमारी मदद कर। आमीन। आइए, अब जहां कहीं भी बीमारियां हैं वही हाथ रखिए आप लोग। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, आज तेरी महिमा करते हैं। आपने सहायक की आत्मा दिया है प्रभु। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों के ऊपर आत्मा के द्वारा मंडराए मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जहां कहीं से भी देख रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाए, एक तेल के समान प्रभु, एक लहू के समान उंडेला जाए, जो आपने बलिदान दिया है कि हर लोग छुटकारा पाए प्रभु। हर लोग हे परमेश्वर तेरी छाप लगाई जाए मेरे परमेश्वर। जो तेरी स्वर्ग का छाप है, तेरी वारिस का छाप है, उनके जीवन में लगाया जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु फायर करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु, पूरे शरीर के अंदर से, पूरे बॉडी के अंदर से, गुदे गुदे मांसपेशियों के अंदर से हर एक पेन, हर एक दर्द, हर एक टखनों के जितने भी दर्द हो, घुटनों के दर्द हो, कमर के दर्द हो, सर के बोझपन हो, सारे दर्द से लोग आजाद होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक पूरे शरीर का दर्द और पेन हर एक बेटे बेटियों के अंदर से, भाई बहनों के अंदर से, माता पिता के अंदर से हमेशा के लिए उससे, उस बंधनों से आजाद होने पाए प्रभु। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, स्वर्ग से अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी बड़ी बीमारियां हो या पूरी ब्रेन डैमेज हो मेरे परमेश्वर, जितने भी लकवे की बीमारियां हो, मिर्गी की बीमारियां हो, सारे लोग चंगे हो जाएं, झटके की बीमारियों से लोग आजाद हो जाएं। जो डिप्रेशन की बीमारियां आजकल चल रही है प्रभु, इस सारे डिप्रेशन की बीमारियों से हर एक भाई बहन आजाद होने पाए। हार्ट का प्रेशर हो, सांसें फूलती हो, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां हर एक के जीवन से आजाद होने पाए प्रभु, हर एक बीमारियों से आजाद होने पाए प्रभु। मैं महिमा करता हूँ, तेरे बलवंत हाथ जब पड़ते हैं प्रभु, तो सारे लोग चंगे हो जाते हैं। तेरे मुख का वचन लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहता है। आज अपने वचन को हर एक हड्डियों मांसपेशियों में हे पिता अपने पवित्र हाथों को उंडेल मेरे परमेश्वर, उस आत्मा को प्रभु जो वचन की आत्मा है मेरे परमेश्वर, हर लोगों को प्रभु भला चंगा करने पाए प्रभु। जिसके गर्भ है पिता नहीं है, जो भी बहनें रात दिन परेशान है प्रभु, बहुत दिनों से शादी ब्याह करके उनके पास बच्चे नहीं है, गर्भ नहीं बनते हो, या बच्चेदानी में गांठें हो गई हो, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो कि तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा, तो प्रभु आपने कितना बड़ी महिमा की। समुद्र में है परमेश्वर कोई मार्ग नहीं था, समुद्र के किनारे तेरे बेटे बेटियां थे, तो हे परमेश्वर तूने असंभव को संभव किया और तुरंत तूने अपने हाथों को बढ़ाया और दो भाग किया प्रभु। तो आपके लिए कोई है पिता असंभव काम नहीं, सब संभव है प्रभु। तू सेत में देता है और तुरंत काम करता है प्रभु, उसका टाइम भी नहीं लेता है प्रभु। मैं महिमा करता हूँ, जितने भी बहनें हैं प्रभु, उनके आज की उपस्थिति प्रभु, उनके गर्भ के अंदर जो भी परेशानियां, सारी परेशानियों के बंधन खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं महिमा करता हूँ, हर एक बंधनों से आजाद होने पाए, एक बड़ी डिलीवरेंस दे मेरे परमेश्वर। जिसके पास संतान न हो उसे संतान दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हर सफेद दाग से जो भी भाई बहन बच्चे पति पत्नी परेशान है प्रभु,
मैं महिमा करता हूँ कि आज तेरी हे पिता वह छाप लगे मेरे परमेश्वर कि हर एक सफेद दाग से, हर कोढ़ से लोग आजाद होने पाए यीशु के नाम से। हर बेटे बेटियां पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान पाए। परमेश्वर तेरे हे पिता परमेश्वर, राज्य में धर्म और राज्य में जो बढ़ोतरी नहीं है, आलसीपन हो, आज के घड़ी प्रभु तो अपने राज्य में हे पिता परमेश्वर हर बेटे बेटियों को बढ़ा मेरे परमेश्वर। अपने राज्य में हे पिता परमेश्वर एक रास्ता तैयार कर प्रभु, क्योंकि यीशु ने कहा प्रभु मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। प्रभु आप हैं, एक जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हर लोगों को कर्जदारों से आजाद कर, हर एक समस्या से रोजी रोजगार धंधे बिजनेस से प्रभु छुटकारा दे। प्रभु मैं महिमा करता हूं, उनको दुगनी आशीष मिले। जिसके भंडार में घटियां हो प्रभु उसकी भंडार भर जाए मेरे परमेश्वर। जिसको बैंक बैलेंस ना बैंक बैलेंस भर जाए। जो भी भाई बहन ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ ही सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार और प्रचार करूं प्रभु, मैं महिमा करता हूं कि तेरी आत्मा उनके साथ रहे, उनके जीवन में कभी घटिया ना आने पाए यीशु के नाम से प्रभु। वह है पिता परमेश्वर, तूने कहा बैल का मुंह नहीं बांधना है मेरे प्रियो परमेश्वर। आपने अपने बच्चों को प्रभु देने वाले परमेश्वर हैं, कभी घटिया नहीं आने आएगी प्रभु। हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं प्रभु। आप जो भी दास दासियां जो भी भवन चलाते हैं वह चाहते हैं कि प्रभु मैं संसार के एक भी कार्य नहीं करूं, सिर्फ परमेश्वर के कार्य करूं, तो परमेश्वर उनके साथ रहे प्रभु। तो यीशु उनके साथ रहे प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं बिलीव करता हूं कि हर दिन हर पल तू साथ रहता है प्रभु। उनके जीवन में कोई घटिया नहीं, हर एक की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी हर एक कलीसियां जितनी भी बंद पड़ी है प्रभु, पूरी सृष्टि के ऊपर जहां भी सताव है प्रभु, जिस देशों विदेशों में प्रभु, जिस राज्यों में, जिस जिले में, जिस गांव नगर में है प्रभु, सारे हे पिता परमेश्वर शैतान के बंधन से लोग आजाद होने पाए प्रभु। एक बड़ी महिमा दे मेरे परमेश्वर, बड़ी सामर्थ्य दे, एक सामर्थ्य है पिता तेरी जाति बनने पाए परमेश्वर। तेरी आशीष तेरी ग्रेस हर बच्चे बेटे बेटियों के साथ रहे। आमीन